शादी का इतना सुंदर बंधन, सुंदर परिवार जिसमें संरक्षण मिलता है, प्यार मिलता है, फिर भी आज की युवा पीढ़ी शादी के बारे में क्यों कहती है ओ नो। और यहाँ तक कि वह यह नहीं सोचते कि बड़े बड़े परिवार से लेकर छोटे परिवार तक, दादा दादी, नाना नानी, यह सुंदर जीवन में उन्हें जो संरक्षण मिलता है, क्या उन्हें एकाकी जीवन में मिलता है? क्यों आज की युवा पीढ़ी नहीं सोच रही कि जो माँ बाप ने हमें सुंदर जीवन दिया, हम अकेले जीवन क्यों चुन रहे हैं? हम क्यों यह सोच लेते हैं कमाएंगे और फिर हम ये कर लेंगे और वो कर लेंगे, और अंदर अंदर वो सुलगते रहते हैं। आपका जीवन इसलिए बिल्कुल नहीं बना कि आप एकाकी जीवन जिए। आज की पोस्ट आपके लिए है, खास तौर से हमारे युवा पीढ़ी के बच्चों के लिए जो शादी जैसे पवित्र बंधन को मुसीबत समझने लगे हैं और चुन रहे हैं एकाकी जीवन। सपनों से दुनिया नहीं बनती कोरे, बनती है परिवार की सशक्त नींव में आपका भविष्य बनता है। यह पोस्ट एक पॉइंट आपके लिए महत्वपूर्ण है। नमस्कार, मीना कौशिक लाइफ स्टाइल में आपका स्वागत है। आज का विषय है नई पीढ़ी के बच्चों में यानी युवा वर्ग में शादी से डर। लड़का हो या लड़की, पेरेंट्स जब उनसे पूछते हैं, मित्र पूछते हैं कि अब तो शादी की उम्र हो गई है, शादी का क्या इरादा है, तो वह अपने माँ बाप पर बरस जाते हैं, हमें अपना जीवन बर्बाद नहीं करना, या फिर शादी से तो डर लगता है। और यह तो करियर का समय है, सवाल यह नहीं है, क्योंकि करियर तो है अपनी जगह, लेकिन वो तो शादी की बात करते ही आज के बच्चे बिल्कुल ऐसे हो जाते हैं कि, और यहाँ तक भी बोल देते हैं कि हम तो घर छोड़कर भाग जाएंगे। ऐसा क्या हुआ, यह चिंतन करना जरूरी हो जाता है, क्योंकि कभी कभी जब हमारे समाज में कुछ खबरें आती हैं कि इसने इतना दहेज लिया, 24 पन्ने लिखे और सुसाइड कर लिया लड़के ने, या दिल्ली में ऐसा हुआ वकील ने और बड़े बड़े पद पर इंजीनियर ने सुसाइड कर लिया, तो वह डरने लगते हैं। लेकिन सवाल यह नहीं, लड़कियों की भी यही हालत है, वो भी यही कहती हैं कि शादी से तो डर लगता है, हमारे माँ बाप ने क्या तीर मार लिया शादी करके, बच्चे पैदा किए, क्या तीर मार लिया। तो जब यह हमारी जो परिवार की इकाई है इससे गड़बड़ाने लगती है, न सिर्फ परिवार बल्कि इसका इम्पैक्ट यानी असर पूरे समाज पर पड़ता है। क्योंकि जब हमारी सामाजिक व्यवस्था बनती है तो आपके ग्रस्त जीवन की तरफ सब देखते हैं। रोड पर अगर कोई कुत्ता भी है तो वह यह उम्मीद ग्रस्त आदमी से ही करता है कि उसको कोई टुकड़ा देगा, कुछ खाने के लिए देगा। एक सन्यासी भी उसी की तरफ देखता है कि उसको वो टुकड़ा देगा। और यहाँ तक कि राजनीतिज्ञ और स्कूल भी उन्हीं की तरफ देखते हैं कि यहाँ से हमें कुछ मिलेगा। हर किसी की निगाह ग्रस्त पर होती है, तो ग्रस्त अपना दायित्व कैसे छोड़ सकता है? और ख़ास तौर से हमारी पीढ़ी जिसका जो स्वर्णिम भविष्य है हमारी आगे आने वाली पीढ़ी पर ही निर्भर करता है। माँ बाप को क्या चाहिए? उनके सशक्त बच्चे हों, आत्मविश्वासी बने। कोई भी माँ बाप यह नहीं चाहता कि उनके बच्चे शादी ना करें, या फिर वो सन्यासी बन जाएं, या साइबर क्राइम में फंस जाएं, या अपराधी बन जाएं, या फिर अकेले नितांत जीवन बाद में जीना पड़े, क्योंकि माँ बाप हर समय तो हमेशा तो साथ नहीं रहेंगे। यह तो प्रकृति का चिरंतन नियम है कि एक के बाद एक हमें संभालना पड़ता है दायित्व। तो माता पिता का जो ऋण उतारने की बात कही जाती है, आज हम वही कह रहे हैं, बच्चे क्यों डरने लगे हैं शादी से। हमें उन्हें समझाना इनडायरेक्टली होगा। हम जब कहीं ना कहीं प्रभावित हो जाते हैं उन खबरों से, जो मैं उन बच्चों को कहना चाहूँगी, कितनी खबरें तो वही होती हैं ना जो समाज से हटकर होती हैं। जब हम स्वयं पत्रकारिता की कलम लेकर, डायरी लेकर, मीडिया लेकर हम जाते हैं, तो मान लीजिए सेमिनार चल रहा है
और उसमें तमाम बातें हो रही हैं, लेकिन कोई किसी को अचानक थप्पड़ मार दे, गाली दे दे, तो वो खबर बन जाती है, क्योंकि वो गलत हुआ, यानी ताकि हम उसका सुधार कर सकें। हमारी कलम तो इसलिए चलती है, लेकिन कभी कभी जाने अनजाने बच्चों पर उसका गलत असर पड़ता है। किसी ने सुसाइड कर लिया, किसी की पत्नी या धड़ाधड़ जा रही हैं और कह रहे हैं कि इतने तलाक हो रहे हैं, इतने तलाक हो रहे हैं, हम तो डर गए, हम तो शादी नहीं करेंगे। मेरे एक पत्रकार जो बच्चे के समान है, बहुत ही अच्छा बच्चा, तो हमने कहा कि शादी आज का क्या चल रहा है, बच्चे की इतनी उम्र हो गई, अरे हम तो पीसी में जाते हैं, डर लगने लगा है मैडम, क्योंकि आजकल जो हालत हो रही है लड़कियों की, तो वह घर को इस तरह से कर रही हैं कि उनको वो किसी के काबू में नहीं आ रही। तो ऐसे में बहुत सोच समझ कर चलना पड़ता है। वो तो समझदार है, चलिए उसने तो ये बात कही, पत्रकारिता में है तो मैच्योरिटी आ जाती है, लेकिन यही हालत हमने किसी और से चर्चा में, हमारे पास बहुत सारी समस्याएं आती हैं, वो तो समस्या नहीं थी, जनरल था। किसी की बेटी, पूछा शादी, नहीं हमें नहीं करनी, हमारे माँ का जीवन हमारे पिता छोड़कर चले गए थे। दूसरे से पूछा, उसने दूसरी शादी कर ली थी। तीसरे से पूछा, हमारे घर में तो खटपट चलती रहती है। फिर लेकिन कितने उदाहरण, आप जब बड़े हुए हो तो क्या बिना माता पिता, और वो उन्होंने क्या शादी नहीं की थी, क्या वो लिविंग रिलेशनशिप रह रहे थे? ये जो सोच आई है, हम एक दूसरे को समझते नहीं हैं, हम तो लिविंग में रह लेंगे, ये बेबुनियाद बेफालतू चीज़ें दिमाग में जब पड़ जाती हैं तो समझ लीजिए हम अपने जीवन को नष्ट कर रहे हैं। क्योंकि हमारे भारतीय संस्कृति में कोई कॉन्ट्रैक्ट मैरिज नहीं है, ना रिश्तों के लिए। हमारे यहाँ दो आत्माओं का मिलन होता है, शादी, और सृष्टि का नियम होता है, हमें उसे आगे बढ़ाना होता है। तो आपका नाम, आप खत्म हो गए, चले गए, आपने 100 वर्ष जी लिए, कौन है? कौन है मीना कौशिक? कौन है एक्स? कौन है वाई? कौन है जेड? तो आपका निरंतर जो प्रकृति का नियम है, वह शिव के इतने अवतार हुए क्यों हुए, आप बताइए? क्योंकि अवतार विष्णु जी के इतने हुए, अवतार मीन्स वही उनकी संतानें ही है ना, जो अवतार प्रकृति को बढ़ा रही हैं आगे और अच्छा मार्गदर्शन कर रही हैं। तो फिर हम इस बारे में आपको टिप्स ये देना चाहेंगे कि खबर, हमने कहा कि आग लगी तो खबर बन गई, लेकिन जहाँ बहुत अच्छा चल रहा है वो आप तक नहीं जा पाता, क्योंकि 144 करोड़ की जनता है जो अच्छे अच्छे आदर्श पड़े हुए, इतने सुंदर सुंदर पति के, पत्नी के, फैमिली के, संयुक्त फैमिली के, आप हैरत में रह जाएंगे। वहाँ ऐसी ऐसी बहुएं मैंने देखी हैं, पता नहीं चलता कि ये बेटी है या बहू है। तो हम उन चीज़ों को, वे आइडियल्स किसको बनाने हैं? आप युवा पीढ़ी को बनानी है। अगर आपको यह भी लगा, चलिए कि हमारी माँ ने संघर्ष किया, हमारे पिता ने किया, पूरी सुविधाएं कम हो सकती हैं, लेकिन प्यार कम नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि मैंने एक मॉडल से बात की, नाम नहीं लेना चाहूँगी, बात हो रही थी मुंबई में, और उसको मतलब 104 से भी ऊपर बुखार था, बोला नहीं जा रहा था। उसने कहा मैं 3 दिन से बिस्तर पर हूँ, कोई देखने वाला नहीं, अकेले लाइफ जी रही है, रैंप पर चमचमाती जिंदगी दिखती है, उसको बिल भी भरना, उसको ये सब कुछ करना है, इतना सब कुछ। उससे बातचीत हुई और मतलब ग्लैमर की दुनिया हम भाग रहे हैं। वो उसकी लगभग उम्र होगी 30 के करीब। तो उसने बताया कि इतना टफ जीवन जब मैंने उसकी ज़िंदगी में झांका तो वहाँ भी चल रहा था काफ़ी कुछ। मदर उसकी किराए पर रहती थी, वहाँ पंगे चल रहे थे। यानी जीवन को जब हम सेटल नहीं करते तो उसके लिए हम जिम्मेदार होते हैं, लड़की हो या लड़का। कब टूटता है परिवार, क्या आपने कभी सोचा है? हमारी दादी, हमारी नानी, जब हम शादी ब्याह में जाते हैं, कितने प्यार से सारा परिवार इकट्ठा होता है, कितना सुख होता है, शांति होती है। कोई पूछता है तुम इतने बड़े हो गए हो, कोई सोचता अरे तुम तो छोटे रह गए हो, अरे तुम तो पतले रह गए हो, ऐसे पूछते अरे तो कुछ खा लिया करो, तुम तो कमज़ोर हो गए हो, है ना। मतलब स्लिमिंग लाइफ नहीं सिखाते, वो बच्चों को सिखाते हैं आत्मविश्वास, प्यार की उनकी थपथपाहट। अरे क्या हो रहा है, वो प्यार की थपकी बाहर नहीं मिलती आपको। वहाँ आपको बैठे हुए होते हैं ये नापने वाले कि हम इसका इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं।
सपोज कीजिए आप लिविंग रिलेशनशिप में चले गए, क्योंकि प्रकृति की, मान लीजिए आप एक दूसरे से अट्रैक्ट होते हैं, निश्चित रूप से होते हैं, इसमें कोई शर्म और उसकी बात नहीं है, लेकिन वो जीवन नहीं है, वो आपको टालते रहते हैं। अगर मान लीजिए लड़की है, मेरी माँ बीमार है, मेरी माँ को ये हो गया, मेरी माँ को वो हो गया, मेरे पिता को ये हो गया, आपके 10 साल या 7 साल 7-8 निकाल देंगे। आप रातों को रोते रहेंगे, आपका दिल धड़कता रहेगा, फिर सुबह फ़ोन, फिर शाम फ़ोन, फिर यही सब सिलसिला। एक दोस्त को बताएंगे तसल्ली लेने के लिए, घर में आप नहीं बताते अपने, ना माता से, ना पिता से, ना भाभी से। पहले सब कुछ बताया करते थे। आप अपने परिवार से कट कर रह जाते हैं, आप सोशल मीडिया में चिपके रहते हैं अनजान लोगों से, बिल्कुल, जो आपकी पूरी जानकारी ले लेते हैं। घर में कितना कमाता है, कितना खाता है, क्या करता है, वो आपका अपने ढंग से बेजां इस्तेमाल आपकी भावनाओं का करते हैं और आप उसमें अटक कर रह जाते हैं। ज़िंदगी ये नहीं है, भावनाएं होनी चाहिए निश्चित रूप से, लेकिन जब आपका अपने जीवन का सवाल हो और एक तरफा भावनाएं चल रही हों और कोई आपको मूर्ख बनाता रहे, तो आपकी ज़िंदगी प्रभावित हो गई ना। माँ बाप अरेंज शादी करते हैं तो आपको बड़ा बुरा लगता है, अरेंज शादी नहीं होनी चाहिए, हम तो एक दूसरे को समझते भी नहीं। अरे हम अनजाने लोगों के हाथ में ज़िंदगी कैसे दे दें? आपका ये प्रश्न ठीक है, लेकिन आप उसके साथ 2 साल काट करके, बिस्तर से लेकर और होटलों तक समझ करके, फिर वो आपको अच्छा ना लगे तब, तो कितने लोगों को समझोगे? यह है गलत रास्ता है। जो अरेंज शब्द आया, अरेंज मैरिज का, यानी जो माता पिता अभिभावक करते हैं, अरेंज शब्द का मतलब है सब कुछ पुष्प के गुच्छे की तरह एक एक अरेंज करना, उसको सजाना। वो सुंदर गुलदस्ता जो हम बड़े बड़े मंचों पर देते हैं, शादी में देते हैं, जन्मदिन पर देते हैं, दूल्हा दुल्हन को देते हैं, क्या आप बिखरे हुए फूलों की कोई कदर होती है? सड़क पर बिखरे हुए जो तोड़कर कोई भी फेंक देता है, पंखुड़ी की कोई भी उस पर चलकर चला जाता है, किसी ने उठा लिया, वो चलते चलते मसल कर उसको फेंक देता है, क्योंकि उसकी कदर नहीं होती। हाँ, बुके के रूप में जब वो अरेंज होता है, तब आप उसको कितने प्यार से, जब कोई आपके गिफ्ट देकर जाता है, कितनी बार उसे निहारते रहते हैं डाइनिंग रूम में। क्यों? क्योंकि आपकी फीलिंग्स जुड़ी हुई हैं उससे। तो अरेंज शब्द में है आपके माँ बाप की फीलिंग्स। वो सोचते हैं आपको वो जीवन मिले, सुंदर, सुगठित, व्यवस्थित। क्या आपको बिखरा हुआ कमरा अच्छा लगता है? आप बताइए, नहीं ना। क्या आपको बिखरी हुई, जिसमें कहीं रायता बिखरा है, कहीं रोटी बिखरी है, कहीं सब्जी बिखरी है, प्लेट में कहीं गिरा हुआ है, क्या आप वो रोटी खाना पसंद करते हैं? आपको सब कुछ अरेंज चाहिए ना ज़िंदगी में। आपकी किताबें बिखरी हुई हैं, समय पर नहीं मिल रही है, स्कूल जाना, सब कुछ बिखरा हुआ है, क्या आपको वो अच्छा लगता है जीवन? घर में भी डांट खा रहे हैं, बाहर भी डांट, नहीं। तो ये उदाहरण मैंने इसलिए दिए क्योंकि आपका सुंदर जीवन, जैसे ही आपने प्रवेश किया तो मनुस्मृति में आपको बताया गया है कि 0 से 25 तक पढ़ाई और 25 से 50 तक गृहस्थ जीवन और 50 से 75 तक दूसरों का मार्गदर्शन, यानी अपने बच्चों का मार्गदर्शन, अपने दादा नानी नानी के मार्गदर्शन वो करते हैं। 50 से 75 के बीच में आपके मार्गदर्शन दूसरों का, पड़ोसियों का गाइडेंस करते हैं। और 75 से 100 तक की उम्र के बीच में आपकी खुद की तमन्नाएं कम हो जाया करती हैं, शरीर थोड़ा क्षीण हो जाता है, तब आपको पोता पोती, नाता नाती, वो उनका प्यार की ज़रूरत पड़ती है। और वो संन्यास नहीं, बल्कि तृष्ण, अपने मन की जो महत्वाकांक्षाएं बड़ी बड़ी होती हैं, तब उसको कहते हैं, उसको सीमित कर देना, वह संन्यास है। उसके लिए ना किसी भगवे की ज़रूरत है और ना ही किसी जंगल में जाने की ज़रूरत है, क्योंकि आपकी वही उम्र तो एक बच्चे की तरह से अपने घर परिवार की जो सेवा है उसकी ज़रूरत है। क्या मैं गलत कह रही हूँ कि आप 75 में और 100 के बीच संन्यास लेकर आश्रम में पड़ गए? क्यों भाई? वहाँ कौन से लंगर चल रहे हैं आपके लिए? कौन सा आराम? मतलब मरने से पहले मर जाओ? आप बताइए क्या है? तो इसलिए मैं उन बच्चों को जो शादी नहीं करना चाहती, मुझे आज भी याद आता है अपने गांव के एक मुरारी होते थे, नाम तो बहुत सुंदर मुरारी,
और वो यहाँ पर पगड़ी बांधे रहते थे, छोटी उनकी हाइट थी काफ़ी, और मतलब उन पर मुझे अच्छा लगता था, तरस भी आता था और क्वेश्चन मार्क भी होता था। उस समय मैं बच्ची थी, नहीं मालूम था। तो वो अक्सर हमारे घर भी कितनी बार आते थे और वो एक आटा गूंद के लाते थे अपनी प्लेट में, अक्सर किसी के भी घर पहुंच जाते थे ताकि किसी का एहसान भी ना रहे। उसमें हल्दी मिर्च नमक सब कुछ मिला करके ले आते थे, लाली मेरे लिए भी 2 रोटी ये डाल देना। तो हम कहते थे नहीं, इसमें से ही खा लो। नहीं नहीं, मैंने आटा गूंद के लाया हूँ। तो उन्होंने घर परिवार नहीं बसाया था, थोड़ा सा कहीं से 250 ग्राम आटा लिया, नमक लिया, हल्दी मिलाई। शादी नहीं हुई थी और उसके बड़े भाई की शादी हुई थी। उनका अच्छा खासा परिवार था, राशन की दुकान थी। उनको मुरारी गट्टल कहते थे। गट्टल इसलिए कि वो छोटे थे, नाम उनका मुरारी था। मैंने मम्मा से पूछा कि ये ऐसे क्यों आया करते हैं, क्या इनका घर नहीं है? तो उन्होंने मुझे सब बताया कि शादी नहीं हुई, भटकने का जीवन होता है। तो वह जो उम्र, जो 2 रोटी अपने बच्चों के बीच में खाने पीने की जो उनके बड़े भाई जी रहे हैं या और कोई जिया करते हैं, वो नहीं मिल पाता। तो समय से शादी ना हो तो ऐसा जीवन होता है। तो वो तो गांव था, बना देते थे, लेकिन बाकी जगह क्या होता है, उनको हर कोई तो रोज़ नहीं बना के देगा ना। हर एक की अपनी बिजी ज़िंदगी, व्यस्त ज़िंदगी है। तो आप ये मत सोचिए, आप कहेंगे नहीं हम तो कमाते हैं, हमारे पास हम तो लाखों कमा लेंगे, हम कंप्यूटर डिजिटल वर्ल्ड के हैं, हमें क्या ज़रूरत, हम नौकर रख लेंगे, हम IVF से बच्चा पैदा कर लेंगे, हम ये कर लेंगे। लेकिन आप अपने मन के कोने में सचमुच देखिए कि IVF से बच्चा कर लेंगे, लेकिन आपकी फीलिंग्स का क्या? जब आपका पार्टनर आपके साथ में सुंदर सा जोड़ा, आप चिड़िया को 2 चू 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 करते हुए देखेंगे, आप तोता को भी देखेंगे, मैना को भी देखेंगे, आप छोटी से छोटी सबको देखेंगे, उनमें प्यार होता है। छोटा सा उनका घोंसला होता है, चिड़िया उसमें एक एक दाना देती है। वो फीलिंग्स वहाँ से भी तो सीख सकते हो आप। निगेटिव जगह क्यों सीख रहे हो? माँ बाप ने क्या किया, आप ये कह रहे हैं आप तीर मार लिया क्या? देखिए, 144 करोड़ की जनता में संसाधन नाम की चीज़, हर किसी को छत नहीं, हर किसी को रोटी नहीं। इसीलिए तो हम आपको शिक्षा दे रहे हैं, जाने अनजाने, ताकि आप व्यवस्थित चलो, पैरेलल। जैसे गाड़ी होती है ना, तो आपका पैर क्लच पर भी होता है, रेस पर भी होता है, आपके गियर में भी होता है, आपके सामने भी देख रहे होते हैं, शीशे में पीछे भी देख रहे हैं, साइड में भी देख रहे हैं। कोई गलती ना कर दे, आपको उसकी गलती से भी बचना है, उससे डिस्टेंस भी बना के रखना है। जिंदगी में भी यही बैलेंस जरूरी है। आपका सुखद संसार क्यों टूटता है, एक खास बात बताने जा रही हूँ जो इतना लंबा अरसा मैंने देखा है। अक्सर जब लड़की पहले शादी ब्याह कर दिया करती थी तो लोग कहते थे कि अब इसकी तो अर्थी ही उठकर आएगी, अब तुम अपना घर संभालो, है ना। इसका मतलब अर्थी कोई नहीं चाहता माँ बाप, बस ये था कि अपना घर संभालो बेटा, ये शिक्षा होती थी। वो माता सीता को भी मिली थी और पार्वती जी को भी ब्राह्मणी ने तमाम शिक्षाएं दी थी, कैसे पति का सम्मान, कैसे हर टाइम रहना। हमारे फेरों में भी यही सिखाया जाता है, पर हम सब कुछ मैकेनिकल करते जा रहे हैं, सब कुछ कंप्यूटराइज्ड। हमें उन फेरों से बात सुनते हैं, उसको भी अनसुना करते हैं, उसके कोई मायने नहीं है आपकी ज़ुबान के, क्या कि हमने वो फेरे लिए हैं, चाहे लड़की या लड़का, मैं दोनों की बात कर रही हूँ, कि जब हमने फेरे लिए हम साथ निभाएंगे। आपने आधे फेरे आगे पीछे, एक रहा फिर दूसरा आगे रहा, तो इसका मतलब क्या है कि हम साथ चल रहे हैं। और हम जब एक बंदा साथ छोड़ता है, एक साथी साथ छोड़ता है, तो फिर आपका कैसा साथ? आप तो अर्धनारीश्वर नहीं बने, आप तो राक्षसी प्रवृत्ति में चले जाएंगे कि इसका जितना पैसा है वो मुझे मिल जाए, चाहे एलिमनी के रूप में मिले, या फिर लड़के भी आजकल दहेज जो फिल्मी जगत में हमने नाम सुने हैं, आम मध्यम वर्गीय में तो ऐसा अभी नहीं है। तो ये जो ट्रेंड चल रहा है, आधे पैसे तूला, आजकल की युवा पीढ़ी जब जाते हैं टेबल पे खाना खाने पीने, मस्ती काटना शब्द उसको वो बोलते हैं, टाइम बिताना लिविंग बोलते हैं। तू आधे पैसे लाया, तू आधे पैसे लाई, ये क्या है? हमारे तो समाज में पुरुषार्थ लड़के का रखा गया है। तो मैं आपसे बात कर रही थी कि हमें अरेंज शब्द इसीलिए करना पड़ता है कि हम जिंदगी को अरेंज करें, और जब जिंदगी में हमारे प्यार और जो सबसे पवित्र रिश्ता है वो पति पत्नी का रिश्ता है, इससे परिवार
आपका बनता है। मुरारी गट्टल की घटना मैंने आपको इसलिए ही सुनाई क्योंकि एक या दो नहीं, आज भी ऐसा है कि घर से आप निकले तो कहीं आप नागा बन गए, कहीं संत बन गए, कहीं साइबर क्राइम में पहुंच गए, कहीं अपराधी बन गए, कहीं मजदूर बन गए और बहुत अच्छी जगह मिल गई। तो अगर आपकी आत्मविश्वास मजबूत हुआ, अगर इच्छा शक्ति मजबूत हुई, तो आप विवेकानंद जी की तरह से आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन सवाल मैं यही बात बोल रही हूँ कि जब आम जिंदगी जीते हैं, जिसे हम करोड़ों की जिंदगी कहते हैं, लेकिन बेशकीमती होता है वह गृहस्थ जीवन, जिसमें हम अपने निर्णय शक्ति और दायित्व, दो चीज़ हैं सबसे बड़ी, इसको आपको निभाना होता है। माँ बाप ने दायित्व निभाया है आपका, सुविधाएं बेशक कम दी हैं, मैं बार बार ये बोल रही हूँ, क्योंकि सुविधाएं तो देखिए महत्वाकांक्षाएं अनलिमिटेड होती हैं, लेकिन जब हमारा स्वास्थ्य और हमारा विकास, दो चीज़ बच्चे सोचते हैं कि आत्मनिर्भर बने और कैसे भी बने उनका जीवन अच्छा रहे, तो आपको भी उसी पैटर्न पर अपने दायित्व निभाने हैं। आपको ये सोचना है कि मेरे नाना नानी, दादा दादी, राम सीता, आपके सामने लक्ष्मी से लेकर शिव पार्वती तक 1000 उदाहरण हैं। तो आपको लेकिन ये ज़रूर सोचना होगा कि जब लड़की शादी करके पति के घर आ गई है तो उसमें किसी की दखल ना हो, आप किसी के निर्णय से प्रभावित ना हो। जब पेरेंट्स की दखल लड़की वालों की आ जाती है और लड़का अपनी आजकल के जो नया एक पैटर्न चला है, अपने परिवार से कट कर रह जाता है। जितनी लड़की के हर वक्त फ़ोन बजा करते हैं, बात करती हैं 24 घंटे फ़ोन पर, मोबाइल पर, और एक एक पता रहता है उनकी माता पिता को, और उनका घर में किचन में ना खाना बनाने में समय लगता है, ना पति के साथ, ना घूमने में, ना फिरने में, बस उसी की सेल्फी और उसी की वो बातें किया करते हैं। लेकिन लड़का कभी अपने माता पिता, भाई बहन, भैया दोस्त, शादी, रक्षाबंधन सब कुछ भूल जाता है वो सर पूरी तरह से, और उसका नतीजा होता है कि जो आजकल हो रहा है, बड़े बड़े इंजीनियर, डॉक्टर अपना पूरी तरह से, डॉक्टर होंगे उनकी माँ अकेले जीवन जी रही है, इंजीनियर है उनकी माँ पिता अकेले जीवन जी रहे हैं, वो पूरी तरह से कट जाते हैं। नतीजा दूसरा जो घर आप पर हावी हो चुका, यानी इसकी गलती, इसमें क्या पत्नी की गलती है? नहीं, इसमें आप भी जिम्मेदार हैं, क्योंकि आपने अपना दायित्व और अपना निर्णय शक्ति पूरी तरह से, आपको एक, आप ऐसे बन गए जैसे पट्टा पड़ जाता है आपके, यानी कि आपका पुरुषार्थ नहीं है, आपने निर्णय नहीं लिया ठीक। निर्णय शक्ति लेनी होती है जब आप पति बने हैं या पत्नी बने हैं, दोनों के लिए ये बराबर बोल रही हूँ मैं, तो आपको दोनों को दायित्व भी बराबर निभाने हैं। ये नहीं अधिकार हो गया, पट्टा पड़ गया, एक आदमी सब कुछ करता जा रहा है और दूसरा आदमी उस पर हावी होता जा रहा है प्रश्नों की, कहाँ गए थे, क्यों गए थे, क्या किया, ये किया, वो किया। ये नहीं, आपको दोनों को घर और परिवार के बारे में चिंतन करना होगा। प्यार, देखभाल, भावनाएं, सहनशीलता, कर्म शक्ति, ये सब कुछ अपनी शक्ति बनानी होगी। आपको कमज़ोर पुरुष नहीं बनना है। फिर क्यों डर लगेगा आपको? ऐसे ही स्त्री, आपको डर किस बात का? मेरी माँ का जीवन अच्छा नहीं चला तो तुमने हथियार डाल दिए, बिना युद्ध में लड़े, यानी बिना आपने पहले से पहले ही तय कर लिया। आप क्या करके दिखा रहे हैं? आपने कह रहे हैं कि माँ बाप ने, आप क्या करके दिखा रहे हैं? आपने तो पहले से पहले ही लड़ गए, कायर बन गए आप तो। फिर कहेंगे शादी ना करना क्या कायरता होती है? अरे भाई, ये कुंवारों का देश नहीं है, ये तो भारतवर्ष जो है परिवार वालों का देश है। ये विदेशी पाश्चात्य संस्कृति पर नहीं टिका हुआ, जहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट मैरिज होती हैं, 1 महीने रहे, 2 साल रहे, 4 साल रहे, भटक रहे हैं, चिंतन की तलाश में भटक रहे हैं। वो जीवन नहीं है। आपका जीवन है बस सकून, पैर के घर के अंदर रखा और सकून, पूरी व्यवस्था, पूजा पाठ, धूप दीप बत्ती, प्यार, ममता, स्नेह, और इससे लेकर के फिर आत्मा का और परमात्मा के मिलन की तरह से आप दूसरों का, तो आप उन लोगों से प्रभावित होने की ज़रूरत नहीं है नई पीढ़ी को। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब पत्रकार ने कहा, मैं आए दिन रोज़ सुनता हूँ, तो मैंने उसको तुरंत यही कहा कि देखिए, हम अपराध देखने गए, एक्सीडेंट हो गए तो क्या हम भी मर जाएंगे? हम अपराधी बन जाएंगे? हमने एयरक्राफ्ट देख लिया तो क्या हम
पायलट बन जाएंगे, या फिर हमने डाकू की खबर कर ली तो क्या हम डाकू बन जाएंगे? नहीं। पत्रकार या जिसमें आत्मविश्वास कोई भी हो, चाहे पति हो, पत्नी हो, घरेलू हो, वाइफ हो, अपना आत्मविश्वास आपको अपने लिए रखना है। यही आपके जीवन का मूल मंत्र है। हमें किसी से प्रभावित नहीं होना। घर की गृहिणी भी अगर कोई साधु संत कहे तुम्हारे बच्चा नहीं हो रहा तो तुम पीछे पीछे चल दो, तंत्र मंत्र टोना, बाल काटना, दूसरे के बच्चों को मारना, ये सब करना शुरू कर दो। मतलब आपकी निर्णय क्षमता कुछ नहीं है। आप क्या हो? आप क्या जूं की तरह से पलते हो, या परजीवी जो दूसरों के ऊपर पला करते हैं? नहीं, आपका अपना जीवन है, सुंदर जीवन। आप कुछ भी नहीं हो कि कबूतर है तार पर बैठा मर गया, कुत्ता है गाड़ी को चलकर चली गई। आपको तो अपने विवेक से सुंदर सुगठित अरेंज जीवन जीना होगा। इसी को परिवार कहते हैं। और आपके लिए न सिर्फ शुभकामनाएं बल्कि मैं यही मंत्र दे रही हूँ कि पति और पत्नी दोनों अगर कमज़ोर पड़ जाता है एक भी पक्ष, तभी तुम्हारी गाड़ी जो जिंदगी की गड़बड़ाने लगती है और दूसरे की दखल उसमें किसी भी रिश्ते की वो उसको ख़राब कर देती है। माँ बाप ने कह दिया ये आपके घर में हो रहा है, आप टेंशन में आ गए। आपने बिना पूछे माँ और सास के बीच में लड़ाई हो रही है, आपने कहा तुम लड़ते रहते हो। आपने ये नहीं पूछा गलती किसकी थी, क्या था, फिर वो कोर्ट लग जाएगी। तो फिर आपको उसने, जब पत्नी है तो पत्नी का दायित्व आप पर है। माँ ने अपना दायित्व निभा दिया, आपको उसको संभालना और नहीं संभाल पा रहे हैं तो आपको दो टूक निर्णय भी लेना होगा। ये गलत है, आई कैन नॉट टॉलरेट। ये सही है, मैं प्यार करूँगा या मैं प्यार करूँगी। मैं आपका घर संभालूंगी शब्द बिल्कुल नहीं। आपका घर नहीं है, ये हमारा घर है। जब तक आप ये नहीं सोचेंगे तो आपकी ज़िंदगी सफल नहीं हो सकती। फिर आपकी उम्र निकल जाती है, आप 27 के हो गए, 26 28 के हो गए, 30 के हो गए, लड़कियां नहीं मिल रही है, लड़के नहीं मिल रहे हैं। फिर आप .com पे शादी.com दिस एंड दैट वहाँ ढूंढ रहे हैं। वो ताक लगाए हुए बैठे हैं जो बाहर की दुनिया है। आ गया शिकार, कितना कमाते हो, कितनी कमाई है, कितने भाई हैं, कितना बहन है, पूरी आपकी जानकारी ली, आपके बारे में जाना। और साइबर क्राइम, आपका खाना पीना उड़ाना सब कुछ जानकारी। क्यों हम पिछले जो बात जीवन है उसको भूल गए हैं? एक दूसरे से मिलना, एक दूसरे में जानकारी में शादी करना, कौन सा गलत है वो कि हम अपने मित्रों से मिल कर के इधर उधर वो पहचान हुआ करती थी, उसको कहते थे हम एक दूसरे के बारे में पता रहता था। ये संस्कारी परिवार का बेटा है, ये संस्कारी जीवन है, ये संस्कारी बेटी है, इसको खाना भी आता है, पहनना भी आता है, पढ़ना भी आता है, संभालना भी आता है, प्यार भी है। वो हम सीखते थे और वो आपको सीखना होगा। और अगर ये जीवन इसलिए नहीं बना कि मैं नहीं चाहती कोई भी मुरारी गट्टल बने या कोई भी सुकून पाने के लिए सन्यास की तरह बिना उम्र के बढ़ जाए। भाई मनुस्मृति में चले जाओ, पढ़े लिखे हो तो। वो पढ़ाई किस काम की? आपको तो बचपन से पढ़ाया जा रहा है, आपको बचपन से पढ़ाया जा रहा है। ध्यान दीजिए कि कालिदास उसी डाल पर अगर बैठकर अपने ही परिवार उसी को काट रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि वो पेड़ पर बैठ गए। यानी परिवार, आपने परिवार की डाल को काट दिया तो स्वयं को काट लिया, है ना। आप अर्थ को समझिए। जो पढ़ाई हो रही है वो पढ़ाई इसलिए नहीं है कि आप पढ़ लिख कर, कहते हैं ना, पढ़ लिख कर अगर हम गंवार बन गए और हम ना परिवार संभाल सके तो क्या समाज संभालेंगे? क्या सन्यास बनकर किसी को आप देंगे आगे? आप दूसरे से प्रभावित हो रहे हैं। आपको तो आइडियल्स बनना है। आपके अंदर एक ऊर्जा शक्ति है, आपके अंदर ये 25 से जो उम्र है ना, ये जो पढ़ाई के बाद की, यही तो सारी तुम्हारी शक्ति है। इसका अगर किसी ने कोई मिसयूज़ कर लिया अपने ढंग से, क्योंकि वो अपनी ताकत बढ़ा रहे हैं, जो आपको प्रभावित कर रहे हैं वो अपनी ताकत बढ़ा रहे हैं, क्योंकि दूसरे को मिसयूज करके अपनी ताकत बढ़ाना, और आप प्रभावित हो रहे हो, आप भीड़ का हिस्सा बन रहे हो उनकी। आपको लालच दिया जाता है। जैसे छोटे बच्चे को कहते हैं समोसा खिलाएंगे और करियर बर्बाद कर देते हैं,
गेम खिला रहे हैं, गंदी पिक्चरें दिखा रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं गेम में, फिर उनको इतने पैसे लेके आ, चोरी करके ला, डाका डाल, ड्रग पी, ड्रग इधर पहुंचा, ड्रग नहीं पहुंचाता तो उसको कहा जाता है कि ये चोरी कर रहा था बच्चा। ये मैंने दिल्ली में जब स्टोरीज़ की हैं रेलवे स्टेशन पर, जो बच्चा चोर, क्यों बेटा कैसे पकड़े गए, मुझसे कहा जा रहा था बार बार कि ये चुरा के लाओ। मैं नहीं चुरा के लाया तो उन्होंने शोर मचा दिया कि ये चुरा के नहीं लाया, उल्टा उन्हीं को पकड़ा जाता है। यानी ताक में बैठे लोग ग्रिप करने के लिए। तो आपको ग्रिप नहीं होना है, आपको अपनी जो अंदर की शक्ति है जो ईश्वर ने आपको दी है उसका इस्तेमाल करना है। आप युवा शक्ति हैं, मत प्रभावित होइए किसी से भी, जब ही तो उदाहरण बनेंगे आपके कि हर चुनौतियों से आप टकरा जाएंगे। व्यवस्था है, सूरज निकलेगा, कितने भी अंधेरा हो रात्रि का गहन, उसको निकलना ही निकलना है। इसी तरह से आप भी हैं प्यारे बच्चों, आपका जीवन सुंदर, जहाँ आपकी पत्नी, बच्चे, माँ, परिवार, नाना नानी, जब आप उछलते हैं, ठुमकते हैं, पल्लू काढ़ के आदमी घर में डांस करते हैं, शादी ब्याह में कितना अच्छा लगता है। जब आप उस जल में अंगूठी ढूंढते हैं कितना अच्छा लगता है। या आपको वो जीवन पसंद है कि दूसरे के दरवाजे पर बैठे हुए हैं और वो मन माना कर रहे हैं, कहीं आपके बाल कट रहे हैं, कहीं गोबर डाला जा रहा है। बिग बॉस में जाकर देख लीजिए, बिग बॉस क्या है, सिर्फ एक सिखाने का माध्यम है, आपको बता रहा है कि दूसरे का घर ऐसा होता है। इससे अच्छा अपने घर के सुंदर अरेंज सजे हुए गुलदस्ते में आप ऐसा फूल बन जाइए जो घर को पूरे महका दे और देश को भी महका कर रख दे। आपको टूटना नहीं है, आपको महकना है। सोच लीजिए, जैसे मुगल गार्डन में फूल हमारे खिला करते हैं ना, नाम बदल गया है उसका भी शायद, राष्ट्रपति भवन में वो महकते हुए फ्लावर बनने हैं। आपको वो नहीं बनना कि कोई भी कुचल कर चला जाए। सुविधाएं क्या है, सुविधाएं वो नहीं है, घास भी होती है, वो भी ताकतवर होती है। आपको पता है प्रकृति इतना सिखाती है, जो दूब होती है ना, आप पैर रख के जाइए और पीछे मुड़ के देखना, वो फिर खड़ी हो जाती है। डैफोडिल फूल से अगर आपने पढ़ा हो तो देखा होगा, डैफोडिल इंग्लिश लिटरेचर के स्टूडेंट को पता है कि वो यही तो सीखा था, सबसे छोटा सा फूल है, आपने पैर रखा वो फिर से खिल गया। तो हमें उन कठिनाइयों से निकलना है। हाँ, कठिनाइयाँ नहीं है, वह हमारे जीवन का हिस्सा हैं। और इसी के लिए आपके सुंदर जीवन के लिए बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। शादी से डरिए मत, शादी आपके जो जीवन का हिस्सा है। मनुस्मृति ने जो आपको सिखाया है, तमाम उपनिषदों ने सिखाया, और तब आप ताकतवर बनेंगे जब आप सबका पेट भरेंगे। सबका पेट, पहले अपने परिवार का, फिर समाज का, फिर सन्यासी का, फिर किसी और का, लेकिन शुरुआत आपको अपने से करनी है। किसी से प्रभावित नहीं होना, आपके चेहरे पर सच्ची मुस्कुराहट होनी चाहिए। प्यार पाना चाहते हो, प्यार मिलेगा। पैसा चाहते हो, पैसा मिलेगा। लेकिन पैसे का जीवन तो क्षणिक होता है। हाँ, इतना जरूर चाहिए, अच्छा ओढ़ना, पहनना, खाना पीना। इसके लिए तो हमें देखिए ठोकर खानी ही पड़ती हैं, ये तो निश्चित है। पैसा बहुत मुश्किल से कमाया जाता है। तो इसी तरह से प्यार तो पैसे से भी नहीं पा सकते, वो तो परिवार से ही मिलता है, किसी से भी नहीं मिलेगा। बाहर का आदमी प्यार कर रहा है ना आपको, समझ लीजिए जरूर कुछ स्वार्थ है। और घर का अगर ठोकर ऐसे भी मार रहा है तो समझ लीजिए वो हमारा सबसे बड़ा हितैषी है। मत प्रभावित होना किसी से। इसी के साथ अगली पोस्ट तक के लिए प्रणाम। जय हिंद, जय भारत।